हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आज के इस वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपने फॉर्म फिलअप कर लिया है, फिर भी आपका एलिजिबिलिटी रिस्क में हो सकता है। इवन इफ फॉर्म फिलअप इज कंप्लीटेड एंड सक्सेसफुल, कंफर्मेशन पेज भी आ गया है, एक नीचे आपको नोट पॉइंट देखने को मिल रहा होगा कंफर्मेशन पेज में, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है और डाउट क्रिएट करता है क्या हमारा फॉर्म फिलअप सही से होगा, एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। तो बात करते हैं डिटेल में। अभी वेबसाइट में मैं पहले बात कर लेता हूँ एडमिट कार्ड के बारे में। एडमिट कार्ड का कोई अपडेट नहीं है, ये आपका वेबसाइट है। इसी वेबसाइट में जाके आपने फॉर्म फिलअप किया होगा और जब एडमिट कार्ड आएगा तो ये सारे हट जाएंगे, ओनली एडमिट कार्ड ही रहेगा आपका। ठीक है, ओनली एडमिट कार्ड का ऑप्शन रहेगा। ये जब हट जाएगा तब समझ जाना। तो कोई आपको न्यूज मीडिया में बोल रहा है, मैं तो कमेंट्स वगैरह में पढ़ रहा था कि 2014 से 2015 से ही न्यूज मीडिया बेकार है, तो किसी को भी ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे ट्रस्ट करो, आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके चेक करो, अपने आंखों पे ट्रस्ट करो। बाकी जो चीज देख रहे हो, डोंट ट्रस्ट दैट। तो एडमिट कार्ड अगर हम चेक करेंगे, एडमिट कार्ड फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स, गूगल में जाके इसी वेबसाइट में हम जाके पहुंचते हैं। अभी वेबसाइट ने उनको हटा दिया है, मतलब वेबसाइट से वो जो लिंक है उनको हटा दिया है और रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड बता रहे हैं। तो फॉर्म फिलअप जब आपने किया होगा, इसी पैटर्न में ही फॉर्म फिलअप किया होगा। जैसे ये इंप्रूवमेंट का फॉर्म था, कंपार्टमेंट लिखा होगा तो कंपार्टमेंट, फेलियर लिखा होगा तो फेलियर, ये आपका फॉर्म रहा होगा। इस फॉर्म में आपने सारा डिटेल भरा होगा, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे आपका एड्रेस, जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट सिलेक्ट किया होगा, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सेंटर देना है, जैसे ये दिल्ली है, तो ये सारा आपने देके भरा होगा। जब आपने ये चीज भर लिया, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप रहा होगा कि कंफर्मेशन पेज। ये जो कंफर्मेशन पेज मिला है दैट इज फाइन, आपको सब कुछ मिल गया, एप्लीकेशन नंबर मिल गया। नीचे जो ये नोट पॉइंट है, ये नोट पॉइंट को देखना बहुत जरूरी है। ये नोट पॉइंट में कुछ ऐसी ऐसी चीजें लिखी गई हैं विच इज लाइक थोड़ा सा डाउटफुल है कि आपका कंफर्मेशन होगा या नहीं होगा, और सच में भी होता है। एडमिट कार्ड जिस दिन आता है ना, कुछ लोगों का एडमिट कार्ड विथ हेल्ड आता है। विथ हेल्ड में आपको रीजनल ऑफिस को कांटेक्ट करना होता है। तो आपको स्टेप्स में बता देता हूँ, अगर बाई चांस फॉर्म रिजेक्ट हो गया एडमिट कार्ड आते टाइम, आपको क्या करना है। कंफर्मेशन पेज के ऊपर आपको ये चीज देखने को मिल रहा होगा, एप्लीकेशन फ्रॉम। ये फॉर्म कैसे उन्होंने लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक है, फॉर्म प्राइवेट कैंडिडेट फॉर दिस 2026। अभी जो आपने सबमिट किया हुआ ये होगा। ये जो पहला एड्रेस आता है ना, स्टूडेंट लोग सोचते हैं कि दिस इज रॉन्ग, ये तो मेरे घर का एड्रेस नहीं है, कहाँ का एड्रेस है। सो दिस इज योर रीजनल ऑफिस का एड्रेस। ठीक है, जो आपका रीजनल ऑफिस आता है, अगर आपको कांटेक्ट करना है तो इसी रीजनल ऑफिस, इसी एड्रेस पे जाना होगा। जैसे यूपी में आता है, लखनऊ का किसी का आता है, प्रयागराज का किसी का आता है, तो वो आपको देखना होगा। बिहार में पटना का रीजनल ऑफिस आएगा। इनफैक्ट आप कहीं से भी हो, ऑल ओवर बिहार, मतलब वो रीजन वाइज डिवाइड किया गया है। कुछ इशू होता है तो रीजनल ऑफिस में आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज क्लियर। ठीक है, बात करते हैं कंफर्मेशन पेज में और क्या डिटेल है, फिर मैं वो जो नीचे वाला पोर्शन है वो आपको समझाऊंगा और विथहेल्ड क्यों होता है। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन डिटेल्स है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपका आ गया होगा, और कीप दिस सेफ। अगर एप्लीकेशन नंबर खो दिए हो, उसका स्क्रीनशॉट नहीं रखे हो, डाउनलोड करके नहीं रखे, उसका प्रिंट आउट नहीं निकाले हो, तो प्रीवियस ईयर रोल नंबर काम आएगा। ये मैंने सारा प्राइवेट डिटेल्स है इसीलिए हटा दिया है। प्रीवियस ईयर रोल नंबर, तो आपका जो मार्च में एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर 2025 में, या फिर जब भी आप फेलियर या प्राइवेट कैंडिडेट थे, तो वहां का रोल नंबर ले लो। अगर आप रेगुलर थे, रेगुलर का रोल नंबर ले लो। रोल नंबर से भी हम एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। मैंने बताया था 3 तरीके से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो जब एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। पहला है एप्लीकेशन नंबर, दूसरा है आपका प्रीवियस रोल नंबर, और तीसरा है नेम। तो आपका नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, सही लेटर, सही स्पेलिंग के साथ अगर आप एंटर करोगे तो आपको एडमिट कार्ड वहां पे भी मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन नंबर, जो लोग बोल रहे हैं कि सर कंफर्मेशन खो गया, डिलीट हो गया, या फिर मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाला था, मैंने सेव नहीं किया था, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर रोल नंबर को यूज करके भी डाउनलोड कर सकते हो एडमिट कार्ड। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट डिटेल्स। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस होता है, यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर, और यहाँ पे बाकी डिटेल्स होते हैं, एड्रेस वगैरह, पिन कोड एंड ऑल, एंड दिस इज, हाँ यहाँ पे एक और चीज होगा, आपने एग्जाम सेंटर कहाँ पे दिया है तो वो भी आपको यहाँ से पता चलेगा। अगर आपने फॉर्म गलत भरा है तो गलत एग्जाम सेंटर ही आएगा, अगर आपने सही फॉर्म भरा है तो सही से आ जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपका जेंडर, कैटेगरी कौन सा है। ये कैटेगरी जो है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो कैटेगरी है
कुछ लोग बोलते हैं सर मैं ओबीसी हूँ जनरल आ गया है, मैं एससी एसटी हूँ मैं मेरा जनरल आ गया है, मैं जनरल हूँ ओबीसी आ गया है। सो दीज थिंग्स आर डन बाय योर स्कूल। जब एक्चुअल में फॉर्म सबमिशन हो रहा था आप ही ने वो डिटेल को ओके किया होगा, स्कूल वालों ने सबमिट किया है, तो इट हैज नथिंग टू डू विथ कि आप अभी फॉर्म फिलअप क्या कर रहे हो। मैंने आपको दिखाया ना फॉर्म फिलअप जब हम कर रहे थे, लेट मी शो यू दिस पेज। यहाँ पे कहीं पे भी आपको कैटेगरी दिख रहा है क्या? नहीं, कहीं पे भी आपको कैटेगरी नहीं दिख रहा है। सो कैटेगरी का फिलअप नहीं होता है। जो भी डिटेल्स है इट इज अबाउट कि जो मदर्स नेम फादर्स नेम वो भी ऑटोमेटिक आ जाते हैं यहाँ पे। सो वी आर नॉट फिलिंग दोस डिटेल्स, वी आर फिलिंग ओनली द एड्रेस, द सब्जेक्ट, फोटो सिग्नेचर अपलोड करते हैं, मोबाइल आईडी ये और एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस ये देते हैं। सो नोबडी इज सबमिटिंग योर फादर्स नेम मदर्स नेम, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं हो सकता है। और जो एग्जाम सेंटर है वो हो सकता है क्योंकि एग्जाम सेंटर हम भरते हैं। कंफर्मेशन पेज हो गया यहाँ पे। सो दीज डिटेल्स आर फाइन। नेक्स्ट इज कौन कौन से सब्जेक्ट में, जैसे ये स्टूडेंट है पीसीएम में इसने भरा था मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री, और ये आगे सब्जेक्ट कितना उसका फीस हुआ, लेट फाइन नहीं लगा था, पेमेंट का एक ट्रांजेक्शन कोड आ जाएगा, किस दिन पेमेंट हुआ था, सब कुछ यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद आता है ये नीचे का मैसेज। दिस मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। यहाँ पे थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूं पहले कि प्लीज नोट दैट सबमिशन ऑफ फॉर्म एंड फी डज नॉट मेक द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा एक एक सेंटेंस को, पहले पढ़ लेते हैं। हिज और हर एलिजिबिलिटी विल डिपेंड अपॉन द फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी कंडीशंस प्रेस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड एंड द वेरिफिकेशन एट बोर्ड्स एंड। और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। कंफर्मेशन पेज में वैसे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम हॉल में आप अपना कंफर्मेशन पेज लेके नहीं जाते हो, आप अपना एडमिट कार्ड ही लेके जाते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये जो नोट है यहाँ से क्लियरली बताया जा रहा है कि अगर आपने फी पेमेंट कर लिया, फॉर्म सही से सबमिट भी हो गया, आपको कंफर्मेशन पेज आ भी गया, ये गारंटी नहीं है कि आपका फॉर्म 100% सक्सेसफुल हो गया और आप एग्जाम देने के लायक हो, आप मतलब एलिजिबल हो सकता है बाद में वो रिजेक्ट किया जाएगा, वेरिफिकेशन होगा बोर्ड के एंड पे और वो बोर्ड का ही डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक एक सेंटेंस या वर्ड वाइज मैं समझाता हूं। फॉर्म और फी सबमिट करना एनफ नहीं है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सिर्फ फॉर्म भरना और फी देने से एग्जाम देने की एलिजिबिलिटी कंफर्म नहीं होती। तो यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है कि अगर आप फॉर्म भर लेते हो, अगर आप फी पेमेंट कर लेते हो, अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल सब कुछ क्लियर कर लेते हो, बट ये एनफ नहीं है। तो क्या एनफ है? हमने तो यही प्रोसेस को फॉलो किया था। क्या एनफ है? सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, आपका एलिजिबिलिटी, आपके रिमेनिंग आपका एज क्राइटेरिया सब कुछ मैच होगा बोर्ड के सिस्टम के हिसाब से, तो फिर जाके आप एलिजिबल होगे। अगर वो सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, ये अटेम्प्ट आपका खत्म हो चुका है, फिर भी गलती से दिखा दिया था, बाद में उन्होंने वेरीफाई किया, सब कुछ ये कंसिडर होता है। कुछ लोगों का विथहेल्ड हो जाता है, वहां पे आता है योर एडमिट कार्ड हैज बीन विथहेल्ड, प्लीज कॉन्टैक्ट द रीजनल ऑफिस इमीडिएटली। एरर मैसेज आता है ऐसे, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, रीजनल ऑफिस को तुरंत कांटेक्ट करना है। कॉल करोगे, मेल करोगे, फायदा नहीं है। एडमिट कार्ड हार्डली एक हफ्ते पहले ही आता है, तो फरवरी के फर्स्ट वीक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि बिल्कुल वो सब आप रिस्क मत लो, कॉल करके डायरेक्टली विजिट द रीजनल ऑफिस, क्योंकि आपका एग्जाम एक करियर का क्वेश्चन है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज बोर्ड के रूल्स फॉलो करने होंगे। कैंडिडेट को बोर्ड के सारे एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल करने जरूरी हैं। तो ये सेकंड पॉइंट है जहां पे ये बताया जा रहा है कि बोर्ड का जो रूल्स होता है, मतलब आप एलिजिबिलिटी कंडीशन, आपने एग्जामिनेशन बाय लॉस में अगर आपने सुना होगा, एग्जामिनेशन बाय लॉस करके एक होता है, वहां पे सारे रूल्स कंडीशंस सब कुछ लिखे होते हैं एग्जाम रिलेटेड। अगर एग्जामिनेशन बाय लॉस के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हो, आपका रिकॉर्ड भी शो हो रहा था एंड प्रॉपरली आपने फॉर्म भरा है, सब कुछ फी भी टाइमली सबमिट किया है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एग्जाम सेंटर सब कुछ सही है, तब जाके एलिजिबल होगा, वरना बस फी पेमेंट कर देना, फॉर्म भर देना एनफ नहीं है, उनका कहना है। बोर्ड के जो सारे रूल्स हैं वो सारे फॉलो करने होंगे और फाइनल डिसीजन बोर्ड का होगा। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बोर्ड अपने लेवल पर वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद ही एग्जाम देने की परमिशन मिलेगी, है ना। इसका क्या मतलब है कि बोर्ड अपने लेवल पे किस टाइप के वेरिफिकेशन, उनके इंटरनल वेरिफिकेशंस होते हैं, पब्लिकली कोई भी वेरिफिकेशन के बारे में डिटेल्स नहीं बताया गया है। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हम अपने साइड से कैसे श्योर हो जाए, तो कोई भी ऐसा कंफर्मेशन पेज, मतलब ऐसा श्योरिटी वाला पेज नहीं है कि वो आपको कंफर्म कर दे। अभी जो कंफर्मेशन पेज आया है वो इतना बस बता रहा है कि आपका फॉर्म फिलअप हो गया,
आपने फी पेमेंट कर लिया, लेकिन वहां पे कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। आपने एग्जामिनेशन सेंटर भले चूज किया हो, आपने सब कुछ डिटेल दिया हो, हाँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मैं बताना चाहूंगा कि फॉर्म सक्सेसफुल हो जाता है, एडमिट कार्ड आ जाता है। कुछ स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम होता है, उनका प्रॉब्लम बस इतना होता है कि या तो उन्होंने कुछ गलत डिटेल्स भरा है, या सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन में कुछ गलत है, ऐसा ही मिस्टेक्स होता है, ठीक है। तो बोर्ड अपने वेरिफिकेशन लेवल पे वेरिफिकेशन, कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा भी हो सकता है कि मेन बोर्ड एग्जाम में हो या प्राइवेट में, वो चीटिंग करते हुए पकड़े गए। जब बोर्ड वेरिफिकेशन करेगा, बोर्ड का डिसीजन फाइनल होगा, यहाँ पे बताया गया है ना, तो हो सकता है उनको लगे नहीं भाई ये माल प्रैक्टिस में पकड़ा गया था, इसको एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं करेंगे, इसको रख लेंगे, हम इसको विथहेल्ड कर देंगे, तो फिर वो होगा। अच्छा, इस बार का क्या सिस्टम है, आपने देखा होगा कि गैप सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है स्टूडेंट्स को। सो गैप सर्टिफिकेट क्यों मांगा जा रहा है? वो कोई स्टूडेंट है दूसरे बोर्ड में ऑलरेडी एडमिशन कर लिया है और यहाँ पे आ रहा है, रोल नंबर दोनों जगह पे दिख रहा है, तो फिर उसको पूछा जा रहा है भाई तू कहीं और तो एडमिशन नहीं ले लिया, कोई अपना बोर्ड तो नहीं चेंज कर लिया, फिर कहीं अपना पढ़ाई तो शुरू नहीं कर लिया, और साथ में तो सीबीएसई प्राइवेट भी दे रहा है। तो वो बोर्ड वेरिफिकेशन करते, इसीलिए किसी किसी को गैप सर्टिफिकेट के लिए भी मेल गया होगा, तो उनको वो सबमिट करना होता है, ईमेल के जरिए से वेरीफाई करना होता है। सो दीज आर द डिफरेंट वेरिफिकेशंस डन बाय द बोर्ड, तब जाके आपको कंफर्मेशन पेज मिलता है, मतलब आपको एडमिट कार्ड मिलता है कि हाँ चलो अब सही है, एडमिट कार्ड आ गया, अब एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। तो इतने कुछ पॉइंट्स का बस ध्यान रखना था, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी आपका कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, एंड मैं उसको कवर कर लूंगा। बाकी कितना क्या पढ़ रहे हो आप तो अपडेट कर रहे हो एवरीडे बेसिस में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप स्माइलिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।